शिव जी की शिष्या शैलेंद्र गुप्ता, शिव जी के चरण में हमारे प्रणाम। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरण में हमार प्रणाम। जितना सावन के शिव चर्चा कथा सुने वाला गुरु बहिना, भाई बहिना, माता बहिना बानी लो, वहाँ लोग के चरण में हमार प्रणाम। हमार प्रणाम रउरा लोग स्वीकार करम लोगेन। हम कंजूस सेठ और सेठाइन के कहानी लेकर के आइल बानी। रउरा लोगिन के ई कहानी बहुत अच्छा लगी। हमार कहानी रउरा लोगिन अंत तक जरूर सुने लोगिन। हर हर शंभू, जय भोलेनाथ, कार्तिक गणेश की जय हो, सीताराम। एगो शहर में बहुत बुद्धिमान और बहुत पैसा वाला सेठ रहलेन। सेठ तो रहलेन, लेकिन कहाए खातिर सेठ रहलेन, उनकर बहुत कंजूसई करस। उनकर जन सेठाइन रहली वो पूजा पाठ करस। शिव जी के बहुत मानस सेठाइन, बहुत पूजा पाठ करस, भक्ति भाव करस, ओम नमः शिवाय के जाप करस। लेकिन इस सेठ रहलन नु पूजा पाठ से कोनो बात ना रहे, इनकर कोनो रिलेशन ना रहे पूजा पाठ से। वो पूजा पाठ अपना सेठाइन के देखस करते हुए न तो चिढ़स, कहस कि तू फालतू के टाइम बा तारा लगे, तू टाइम बर्बाद करत तारू और पैसा बर्बाद तू करत तारू। अच्छा खासा तू घर के काम करत तू तो 2 रुपया आई। तो सेठाइन भी समझावस कि सेठाइन कहस कि देखिए हमनी के लगे तो पैसा बहुत बा, लेकिन रउरा पूजा पाठ ना करेनी, ना दान करेनी। कम से कम दान पुण्य कर ली। दान पुण्य करे हम पूजा पाठ करम तो तनी और ही हमनी आगे बढ़ल जाई। तो सेठ कहस कि देख, पूजा पाठ से हम आगे नहीं बढ़ल, हम जो भी बा अपना मेहनत के दम से आगे बढ़ल बानी। हमरा लगे फालतू के टाइम नहीं खे, ना फालतू के पैसा बा कि हम ये सब में पैसा बर्बाद करी, ना टाइम बर्बाद करी। तुरंत चल जास अपना बिजनेस में। ऐसे ही कुछ दिन बीतल, सावन आवे वाला रहे, सावन महीना आवे वाला रहे। तो सेठाइन कहली कि देखी ना, कल सावन चालू हो जाई, रउरा एगो काम करी, हमरा मछली खाए के मन करत ताटे, मछली ले आई। काहे कि सावन आज चढ़ जाई तो सावन में नानू खाई जाई, रउरा मछली ले आई। तो ई कहत तरन सेठ की देख, मछली उछली के चक्कर में मत रह, मछली बहुत महंगा बाटे, मछली उछली तू मत खा, बहुत महंगा बाटे। तो ना, ई जिद करे लगली कि ना रउरा लेबे करी मछली। अब जिद करे लगली, जिद कैला के मारे सेठ जी कहलन कि चलो ठीक बाटे, जाता नहीं, हम लेके आवता नहीं। तो ई गइलन बाजार में। तो बाजार में मछली के भाव पूछे लगलेन। तो मछली हुए रहे 200-250 रुपए किलो। एक जगह 2 जगह पूछलन, तीसरा जगह जाता रहन तो हो जाई ये रेट 300 रुपए किलो बतैलक। तो ई कहता रहन कि हे मछुआरा महाराज, हे मछुआरा, ई बताव, तू मछली के रेट कम कर, 50 रुपए किलो लगाव, 1 पाव मछली दे द। तो ई मछुआरा बहुत हंसे लागल आ कहे लागल कि तू पागल हुआ का, तारा पे ना हंसले जाता, ना हमरा से गुस्से होखल जाता टे। एक तो मछली के रेट कम करावता रह, और वो 1 पाव मछली लेब, एजा से तू भाग जा जल्दी। तो वजह से भगा देलक सेठ जी के। तो सेठ दूसरा मछुआरा दुकान पे गइलन। तो कहे लगलन ये बात। तो वो गुस्सा हो गई, गुस्सा होके कहे लगल कि जैसे भागत रखी ना, तू भाग जा जल्दी। और कहे लगल कि इतने के शौक बा तो तू चल जा तालाब में, मछली जितना मर्जी उतना पकड़ ली है, 1 रुपया ना लागी। तो ये सेठ जी के मछुआरा के बात बहुत अच्छा लागल। तो सेठ जी तालाब के पास पहुंच गइलन। ओजा पहुंचला के बाद कहतर मछली के पकड़ल जाओ। तो मछली पकड़े खातिर पानी में घुस गइलन। अब पानी में घुसत गइलन,
हाथ से मछली पकड़ा तरन तो मछली तो भाग जाता रही सन। पानी में घुसते घुसते बीच धार में पहुंच गईलन। जैसे वो बीच धार में पहुंचा तरन तो सोचा तरन कि कोनो बात नहीं है, अभी तो छाती पर ले पानी आइल बाटे, तनी आवरी आगे बढ़ जाइल जाओ। तो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते उनका नाक के पास में पानी पहुंच गई। तो नाक के पास में पानी पहुंच गई तो समझ गए कि अब तो हम डूबे वाला बानी। ई सेठ जी के तैरे भी ना हो, अब डूबे वाला बानी। तो इहो अब कहलन कि अब का कइल जाओ। फिर भगवान की गोहरावे लगलन कि हे भगवान जी, रौरा ये पानी के अंदर से हमरा के निकाली, रौरा के हम अपना तरफ से 100 गो ब्राह्मण के भोजन कराएं। तो तुरंत ही कहे लगलन। तो कहला के बाद फिर थोड़ा सा पीछे हटत गलन पीछे। तो फिर कहलन कि कोनो बात नहीं है, तो बेकारे में हम ये मनोकामना रख लेनी हटे, आखिर में इतना दूर तो निकलिए गए नहीं। तो कहता ठीक बाटे, मनोकामना तो रखी ले बानी, 50 गो ब्राह्मण के हम खिलाएं भगवान जी। ऐसे ही थोड़ी देर पीछे हटते हटते और ही पानी के किनारे पहुंच गई लेन। तो कहता हम तो बेकारे में ये मनोकामना पूरा कर लेनी है, हम तो वाकई में निकल गए नहीं बाहर। तो वजह से जैसे निकला तरन किनारे से तो कह तरन कि हे भगवान, हम 25 गो ब्राह्मण के खिलाएं। फिर ओकरा बाद बिल्कुल नदी के किनारे से बाहर निकल गए। तो कह तरन बेकारे में हम मनोकामना रखनी हटे, हम तो बिल्कुल बाहर निकल गई नहीं। चलो मनोकामना रखिए दिले बानी तो एगो ब्राह्मण के हम खिला दें। हे भगवान जी, हम एगो ब्राह्मण के खिला दें। तो ई कहता रहन आ कह के ओकरा बाद वापस घरे जाता रहन। तो पंडिताइन वापस घरे जाता रहन सेठ जी। तो सेठाइन कहता रही कि ले नहीं हम मछली। तो कहता रहन कि मछली के तू फेर बाड़ू, हम तो डूबते डूबते मरे से बच गई नहीं हटे, तो का भइल हटे। तो ई सेठ जी अपना सेठाइन से ई सब बात बतैलन। तो सेठाइन भी बहुत गुस्सा हो गईली। सेठ जी कहलन कि देखा ना, हम नदी में डूबते डूबते बचनी है, डूबत रहनी है तो भखौटी भात ले बानी, मनोकामना रख ले बानी एगो ब्राह्मण के खिलावे के। तू खाना वाना बनाव, हम ब्राह्मण के ढूंढ के ले आव तनी। इस सेठाइन के कह दिलन कि ठीक बा, तू खाना बनाओ, हम ब्राह्मण के ढूंढ के आव तनी। तो सेठाइन कहे लगली कि कैसन आदमी बारन, एगो मछली कहाई ले आवे के, तो मछली ना ले जाए ना, उल्टा माहे ब्राह्मण के मनोकामना भी रख के आ गई खिलावे के। तो खाना वाना बनावे लगली। तो पता वता करते उरते हर पंडित लोग से जाके पूछस कि के बा पंडित कम खायाला, कोई बा पंडित कम खायाला। तो सब पंडित लोग सुन के हंसो लो, कहो लो कि कैसन जजमान मिल गई बा कि खानो खिलावता, कहतो बा कि कम खायाला, केहू बा पंडित। तो ऐसे ही पता लगाते लगाते एगो पंडित के पास गईलन। तो वो पंडित से जा करके कहता रहन कि ई बताई पंडित जी, हमरा घरे भोज भात रौरा खाए चली, लेकिन रौरा कय गो रोटी खानी, कय गो पूरी खानी। तो पंडित जी गुस्सा हो गए, कहता कैसन तू जजमान बारा, पंडित जी से ये सब बात पूछल जाला। तो हाँ हाँ पूछल, हम पूछा तनी बताई रौरा। तो कोनो बात नहीं, हम 2 गो पूरी खानी और थोड़ा सा सब्जी खानी। तो ठीक बाटे, रौरा काल आयन हमरा घरे भोज भात रौरा खियावे के बाटे। तो घरे आके कह दिलन कि एगो पंडित मिलल बड़न, उ 2 गो पूरी खालन और थोड़ा सा सब्जी खालन, तू बना द। तुरंत ही बनावे लगली और पंडित जी के जाके बुला के ले अलन। और ले आके पंडित जी के अपना दरवाजा पर बैठैलन। ई सेठ जी जाके अपन बिजनेस संभाले लगलन। अब पंडिताइन भी वो पंडित जी के चरण धोवली, चरण धोला के बाद आसन लगैली, ओकरा बाद बैठैली। पूरी सब्जी के ले आके थरिया रखली
तो थरिया रखते ही वो पंडित जी रोए लगलन। थरिया देखलन तो रोवत रहलन। तो ई पूछली कि पंडित जी बताई रउरा काहे रोवत आनी। तो पंडित जी कहलन कि तारा सास के हमरा याद आ गईल ह। ई हमार तो जजमान ई पुराना बाटे। तारा सास के याद आ गईल। सास रहली तो सास चरण स्पर्श करस, चरण धोवस, तो चरण धोवाई कुछ देश। अब पंडित जी भी सबक सिखावे खातिर ई सब करे लगलन। तो चरण धोवाई कुछ दान देश। तो वही वजह से तू लोग इतना सुखी बाड़ा लोगिन। इहे देख के हमरो आई आ गई हटे। तो कहली कोनो बात नहीं के, हम जिंदा बानी नु, हम दे रउरा के दान। तो दान में तू कुछ ले आओ। तो दान में वो लियली अपना अपन हाथ के कंगन कंगन देहली। ओकरा बाद कहली कि रउरा भोजन करी। तो भोजन कैला के बाद फिर पंडित जी रोए लगनी, वहे लगनी। तो फिर ही पूछा तारी का बात बा, काहे रोवतनी। तो पंडित जी कहनी कि तहार सास रली हनु, तो उ खाना खियन, खाना खियला के बाद कुछ दान दी हन, यही चलते हमरा रोवाई आवत ताटे। तो फिर कहली कोनो बात नहीं कि हम रउरा के दान देन। तो दान के बदले बहुत सोना चांदी ले के पंडित जी के दे देली। अब फिर ओकरा बाद जैसे मोटरी वोटरी बांध के जाए वाला रहलन। जब तक सेठ जी ओजा हाजिर हो गईलन। अब पंडित जी के साका हो गईल कि अब सेठ जी बहुत सेठाइन पे गुस्सा हुई हन। तो पंडित जी वजह से तुरंत निकल गईलन फटाफट। तो सेठ जी पूछे लगलन कि पंडित जी के खाना खियलू हो, पंडित जी कितना खैले हुआ, दुइगो न पूरी खैले हुआ। तो हाँ हाँ दुइगो पूरी खैले हुआ, दान के बदल दान भी ले गईला हुआ। तो दान में तू कहा दे देलू हटे। तो दान में हम अपन हाथ के कंगन दे देनी हटे, सोना चांदी दे देनी हटे। अब ये वजह से अब इतना बात सुन के सेठाइन पे बहुत गुस्सा भइलन सेठ जी। और गुस्सा भइला के बाद कहे लगलन कि कम से कम तू हमार बात तो माने के चाहिए। तारा तू पंडित जी के दान दे देलू, नुकसान कितना हो गई। ई कहानी के हम यही जा अंत करे जातानी। कहानी के रउरा लोगिन यदि फुल सुनले होखेम लोगिन, अंत तक सुनले होखेम लोगिन, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। हर हर शंभु, जय भोलेनाथ, कार्तिक गणेश की जय हो, सीताराम।